हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू योर चैनल। मेरा नाम निधि है। आज हम मेजरमेंट्स ऑफ नेशनल इनकम करने वाले हैं। मेजर करने के तीन मेथड्स है। पहला मेथड है वैल्यू एडेड, सेकंड इनकम मेथड एंड थर्ड है एक्सपेंडिचर मेथड। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ कंप्लीट वैल्यू एडेड डिस्कस करूंगी विद ऑल द फॉर्मूलाज एंड सम बोर्ड क्वेश्चंस। एंड हम इस वीडियो में प्रॉब्लम्स ऑफ डबल काउंटिंग भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या होता है वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड की कुछ अदर नेम्स है, प्रोडक्ट मेथड, इन्वेंट्री मेथड, नेट आउटपुट मेथड। तो वैल्यू एडिशन मींस व्हाट, जो भी वैल्यू ऐड होती है रॉ मटेरियल में या फिर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में और वो फाइनल गुड बनता है, वो होता है वैल्यू एडिशन। मान लो एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अगर एक पीस ऑफ क्लोथ 100 रुपए का है और मैन्युफैक्चरर ने उस क्लोथ से शर्ट बनाया 500 रुपए का, तो 500 रुपए का जो शर्ट बना है उसका जो वैल्यू एडिशन है वो है 100 से 500 गया, तो यहाँ पे कितने का एडिशन हुआ, 400 रुपए का। तो 400 यहाँ पे है वैल्यू एडिशन। जब हर एक इंडिविजुअल की वैल्यू एडेड वैल्यू एडिशन ऐड कर देते हैं तो क्या मिलता है, हमें मिलता है ग्रॉस वैल्यू एडेड, कितना वैल्यू एडिशन हुआ है देश में। तो एक साल का जो वैल्यू एडेड होगा वो किसके इक्वल होगा, देश का जितना भी प्रोडक्शन होगा, दैट इज जीडीपी, एंड वो इक्वल होगा हमारे नेशनल इनकम के। तो सारे वैल्यू एडिशन जब ऐड हो जाती है तो नेशनल इनकम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे वैल्यू एडेड मेथड के कुछ फॉर्मूले हैं। सबसे पहला फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। जो भी वैल्यू ऑफ आउटपुट थी, आउटपुट जो आपने बनाया है उसके वैल्यू में से उसका खर्चा माइनस कर दो इंटरमीडिएट गुड्स का। इंटरमीडिएट गुड्स का अगर आप खर्चा माइनस कर दोगे तो आपको वैल्यू एडेड मिल जाएगा। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था शर्ट और क्लोथ का। अगर शर्ट का प्राइस है, आउटपुट का प्राइस है 500, उसमें से माइनस कर दो उसका इंटरमीडिएट कॉस्ट जो कि क्या था 100 रुपए का क्लोथ, तो हमें यहाँ पे वैल्यू एडिशन मिल गई 400 रुपीज की। अगर हर एक इंडिविजुअल की वैल्यू एडिशन ऐड कर देंगे तो हमें जीडीपी एमपी या फिर ग्रॉस वैल्यू एडेड मिल जाएगा। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलेगा, पहला फॉर्मूला है इसका, आउटपुट है दैट इज आपकी सेल्स। तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, हमेशा चेंज इन स्टॉक ऐड होगा क्योंकि चेंज इन स्टॉक हमारे पास एक फाइनल गुड होता है, स्टॉक जो क्लोजिंग स्टॉक बच जाता है। तो इसे भी आप, एक वीडियो मैंने बनाई है फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड्स की, उसमें आप इजीली क्लियर कर सकते हैं कि इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होते हैं और फाइनल। तो यहाँ पे सबसे पहला आ गया वैल्यू ऑफ आउटपुट दैट इज सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अगर सेल्स गिवन है तो हम उसमें ओनली चेंज इन स्टॉक ऐड करेंगे। अगर हमें डोमेस्टिक सेल्स गिवन है तो हम उसमें एक्सपोर्ट्स भी ऐड कर देंगे एंड चेंज इन स्टॉक भी ऐड कर देंगे, दैट इज क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक। इसका एक और फॉर्मूला है क्वांटिटी इनटू प्राइस प्लस चेंज इन स्टॉक। और वेरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर क्वेश्चन में अलग से दे रखा है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन, वो हमेशा सेल्स के साथ अलग से ऐड हो जाएगा। ठीक है, अगर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स दे रखा है तो वो अलग से ऐड होगा क्योंकि गुड्स बने हैं, वैल्यू तो एडिशन हुई है, तो वो हमारे वैल्यू ऑफ आउटपुट का ही पार्ट होगा, इसलिए उसे सेपरेटली ऐड कर देंगे। तो ये सारे इसके फॉर्मूलेज हैं। अब हम यहाँ पे इंटरमीडिएट कॉस्ट को भी समझते हैं। देखो, इंटरमीडिएट गुड्स पे जो खर्चा, वो गुड्स जो एक साल में यूज हो जाते हैं या फिर रीसेल हो जाते हैं, रीसेल पर्पस के लिए होते हैं। तो इंटरमीडिएट गुड्स हमारे लिए पहला है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, इसका फॉर्मूला। तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल अगर दे रखा होगा तो हम उसे माइनस कर देंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट से। या फिर और भी फॉर्मूलेज है, अगर डोमेस्टिक परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है उसमें हम इंपोर्ट्स ऐड कर देंगे जिससे हमारे पास इंटरमीडिएट कॉस्ट आ जाएगा और उसे माइनस कर देंगे। इस चीज को ध्यान रखना है कि परचेज ऑफ रॉ मटेरियल या फिर सिंगल यूज प्रोडक्ट्स ही हमने माइनस करने हैं, वो ही पार्ट होते हैं इंटरमीडिएट गुड्स का। अगर मशीनरी दे रखा है तो वो इंटरमीडिएट गुड नहीं है क्योंकि वो एक साल से ज्यादा यूज होता है, वो फाइनल प्रोडक्ट है, तो वो उसे यहाँ पे काउंट ही नहीं करेंगे। तो ओनली परचेज ऑफ रॉ मटेरियल हम ले लेंगे एंड माइनस कर देंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट से, हमारे पास वैल्यू एडिशन आ जाएगी। अगर हमें
तीन सेक्टर्स दे रखे हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। ये क्वेश्चन अलग तरीके से भी आ सकता है। तीनों सेक्टर्स के अलग से वैल्यू एडिशन निकालो। प्राइमरी सेक्टर का वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट, सेकेंडरी सेक्टर का वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट एंड सेम विद टर्शरी सेक्टर का वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट। अगर तीनों का वैल्यू एडेड तुम निकाल लोगे और सबको ऐड कर दोगे तो हमें ग्रॉस वैल्यू आउटपुट, जो ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस मिल जाएगा, वो ही होता है जीडीपी एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो यहाँ पे एक चीज क्लियर है कि तीनों का सेपरेटली भी निकाल सकते हो और वैल्यू एडिशन निकल सकती है। और क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि इंडिविजुअल का वैल्यू एडेड निकालो। अगर क्वेश्चन में ए, बी और सी आदमी दे रखे हैं कि इसका वैल्यू एडिशन निकालो, बी का निकालो और सी का निकालो और तीनों को ऐड कर दो, तो सेपरेटली तीनों का वैल्यू एडिशन निकाल लेना और तीनों को ऐड कर देना, तो जीडीपी एमपी निकल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम बोर्ड्स के कुछ क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट और आईसी की हेल्प से वैल्यू एडेड निकालना है। वैल्यू एडेड ऑफ फर्म ए एंड फर्म बी। आई होप आपको सारे फॉर्मूले क्लियर होंगे, इसीलिए क्वेश्चन में ध्यान से देखना। जब हमें वैल्यू एडेड निकालना है तो वैल्यू ऑफ आउटपुट हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट के तीन फॉर्मूलेज मैंने आपको बता दिए, ये तीन फॉर्मूले हैं। ठीक है, तो डोमेस्टिक सेल्स जब दे रखा है तो उसमें एक्सपोर्ट्स ऐड होता है एंड चेंज इन स्टॉक भी ऐड होता है। यहाँ पे डोमेस्टिक सेल्स दे रखा है फर्म ए का और एक्सपोर्ट्स दे रखा है। ठीक है, तो इसीलिए हम जब फर्म ए के वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाल रहे हैं उसमें डोमेस्टिक सेल्स 4000 करोड़ प्लस एक्सपोर्ट्स 1000 करोड़ को ऐड कर देंगे तो वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाएगा 5000 करोड़। ठीक है, जो आईसी है यहाँ पे वो क्या है, फर्म ए का, फर्म परचेजेस बाय फर्म ए। तो ये परचेजेस जो है वो फर्म ए का आईसी हो जाएगा, दैट इज 200 करोड़। ठीक है, तो वैल्यू एडिशन, जो वैल्यू एडेड है फर्म ए की क्या आ गई है, 5000 माइनस 200। क्लियर हो गई बात, 5000 करोड़ माइनस 200 करोड़, दैट इज 4800 करोड़। ठीक है, अब फर्म बी की भी वैल्यू एडिशन हमको निकालनी है। तो वैल्यू एडेड ऑफ फर्म बी क्या हो जाएगा, फर्म बी का वैल्यू ऑफ आउटपुट, दैट इज फर्म बी का वैल्यू ऑफ आउटपुट है ये 3000। ठीक है, और फर्म बी का परचेजेस क्या है, परचेजेस है हमारा 1300 करोड़। तो यहाँ पे आंसर आ गया 3000 करोड़ माइनस 1300 करोड़, दैट इज 1700 करोड़। तो वैल्यू एडेड ए की भी हमने निकाल ली और बी की हमने निकाल ली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जीडीपी एमपी निकालना है, दैट इज जीबीएमपी। जो वैल्यू एडेड होता है उसे ही जीबीएमपी बोलते हैं और वो ही जीडीपी एमपी होता है। ठीक है, इन तीनों चीजों में कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो यहाँ पे VOO माइनस आईसी, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट, तो वैल्यू एडेड आ गया ये, इसी को हमने जीडीपी एमपी बोला है, ये ही जीवीएमपी भी होता है। क्लियर, तो यहाँ पे हमारा VO के फॉर्मूले मैंने बता रखे हैं। तो सेल्स हो जाएगा यहाँ पे प्लस चेंज इन स्टॉक। ठीक है, तो सेल्स क्या है 500 करोड़ है, प्लस चेंज इन स्टॉक क्या है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, माइनस 10 करोड़ का आ रहा है। ठीक है, तो ये टोटल कर लो तो 490 करोड़ हो जाएगा हमारा VO। आईसी कितना होगा हमारा, परचेज ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स 300 करोड़। ये ध्यान रखना, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स ही ओनली आईसी में आएगा, फाइनल गुड्स नहीं आते हैं। ठीक है, तो मशीनरी का जो परचेज है 200 का वो नहीं आएगा। ठीक है, तो आईसी आ गया हमारा, फिर यहाँ पे 300 एंड फाइनल आंसर जो वैल्यू एडेड का वो कितना आ गया 190 करोड़। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2016 में 4 नंबर का आया है, 2020 में भी आया है, जो लास्ट पेपर हुआ था उसमें। तो क्वेश्चन में हमें निकालना एनडीपीएफसी या फिर एनवीएफसी, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो वैल्यू एडेड मेथड से हम इसे निकालेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में फॉर्मूला लिख लो वैल्यू एडेड मेथड का, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी। ठीक है, इंटरमीडिएट कॉस्ट।
कंफ्यूज नहीं होना, सीधा फॉर्मूला लिखना है। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अगर डोमेस्टिक सेल है तो एक्सपोर्ट्स ऐड कर देंगे, क्लियर है ना। तो यहाँ पे सेल्स क्या है, सेल्स हमारी है 20 लाख, ठीक है, तो 20 लाख हमने लिख दिया। उसमें हम ऐड कर देंगे चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक की जगह अनसोल्ड स्टॉक दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक मतलब कि कोई बात नहीं, स्टॉक ही है, अनसोल्ड स्टॉक है, तो उसे ऐड कर दिया 2 लाख, ठीक है। तो ये आ गया हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब क्वेश्चन में आईसी निकालना है। आईसी देखो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं, अगर ये इंटरमीडिएट गुड्स क्लियर नहीं है तो एक बार पार्ट 3 भी देख लेना, क्लियर हो जाएगा। तो इंटरमीडिएट गुड्स हो गया हमारा सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स 5 लाख का, ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 5 लाख। तो हमारा आंसर आ गया वैल्यू एडेड का, दैट इज 22 लाख माइनस 5 लाख 17 lakhs। बट ये तो हमारा है वैल्यू एडेड, दैट इज जीडीपी एमपी। अब हमें जीडीपी एमपी से एनडीपी एफसी में जाना है ना। तो जो भी निकाल रहे हैं वो इस साइड मैंने लिख दिया, जीडीपी एमपी इस साइड है। तो जीडीपी एमपी हमारा कितना है, 17 lakhs। तो जीडीपी एमपी से ग्रॉस से नेट में जाना है, तो माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है। ये फॉर्मूलेस ग्रॉस और नेट वाले मैंने पार्ट 3 में डाले हैं, तो वो भी क्लियर कर लेना। एंड डोमेस्टिक से डोमेस्टिक है तो कोई भी चेंज नहीं है। एंड एमपी से मार्केट प्राइस से एफसी में जाना है, तो एनआईटी माइनस होगा। अब यहाँ पे डेप्रिसिएशन, जब एक साल की इनकम निकालते हैं ना, डोमेस्टिक इनकम को बोलते हैं एनडीपीएफसी, तो एक साल की इनकम में एक साल के खर्चे माइनस होते हैं। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन जो है बोल रखा है, हमारे पास एक एसेट है 10 लाख का जो 10 साल चलेगा, तो हर साल उसकी 1 लाख की डेप्रिसिएशन होगी। ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स कितनी है डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन एक साल के निकलेगी 1 लाख। ये इंपॉर्टेंट है, यही इंपॉर्टेंट चीज थी पेपर में, इसी वजह से क्वेश्चन आया है। अगर क्वेश्चन, कुछ बच्चे 10 लाख का 10 लाख माइनस कर देते हैं 10 सालों का पूरा, ऐसा मत करना। यहाँ पे ओनली 1 साल की, 1 साल की डेप्रिसिएशन आएगी, दैट इज 1 लाख, ठीक है। 1 लाख माइनस कर दी 17 में। अब एनआईटी, एनआईटी क्या होता है, आईटी माइनस सब्सिडी। इसको ऐसे हमेशा लिख लिया करो ब्रैकेट में। आईटी मींस इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब क्वेश्चन में देखो टैक्सेस कितने दे रखे, टैक्सेस है 1 लाख, है ना, 1 लाख के टैक्स है। अब इस टैक्स को हम नीचे जाके यहाँ पे लिख देंगे, आईटी की जगह हमने लिख दिया 1 लाख का टैक्स 1 लाख और सब्सिडी 0 दे रखा है, तो टोटल आ गया माइनस 1 लाख, है ना। तो यहाँ पे 17 लाख में से माइनस कर दो 1 लाख डेप और माइनस कर दो टैक्सेस, तो एनडीपीएफसी कितना आ जाएगा, 15 लाख, ठीक है। ये आंसर होगा एनडीपीएफसी का। ये क्वेश्चन इजीली हो सकता है अगर फॉर्मूले एंड कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया है, ठीक है। अब है प्रिकॉशंस ऑफ वैल्यू एडेड। तो वैल्यू एडेड मेथड की क्या क्या प्रिकॉशन है। पहली प्रिकॉशन, हमेशा इंटरमीडिएट कॉस्ट माइनस होगा। सेकंड प्रिकॉशन है, सेकंड हैंड गुड्स का सेल परचेज नहीं आता। सेकंड हैंड गुड्स ऑलरेडी आ चुके हैं, जब वो प्रोडक्शन हुई थी उनकी तो तभी वो आ चुके हैं। अगर सेकंड हैंड गुड्स की सेल दे रखी है तो वो सेल्स का पार्ट नहीं होगा, क्योंकि फिर से काउंट हो जाएगा इस वजह से। पर अगर इसमें ब्रोकेज या कमीशन है, अगर कोई आदमी सेल से, सेकंड हैंड गुड्स के सेल परचेज से कमा रहा है, वो इंक्लूड होगा, तो कमीशन होगा बट सेल परचेज नहीं होगी। और प्रिकॉशन है वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन। अगर डोमेस्टिक सर्विसेज है फॉर सेल्फ कंजम्पशन, ये नेशनल इनकम में नहीं आती है, वैल्यू एडेड मेथड में नहीं आती है, क्योंकि इनको कैलकुलेट करना, मेजर करना मुश्किल है, ठीक है। बट अगर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स है, अगर गुड्स आप अपनी फैक्ट्री में खुद के लिए बना रहे हो, तो वो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन आता है, क्योंकि हम उसे इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हमेशा नेशनल इनकम में आएगा, सेल्स के साथ ऐड होगा, क्योंकि फाइनल गुड है,
ठीक है। एंड इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेज या फिर इम्प्यूटेड रेंट, ये सब हमारे नेशनल इनकम में ऐड होंगे, ये नेशनल इनकम का पार्ट है। तो ये सारे प्रिकॉशन आप ध्यान रखना कि ये सारे प्रिकॉशन ध्यान में रखते ही न्यूमेरिकल करना है। और नेक्स्ट टॉपिक है डबल काउंटिंग। क्या होती है डबल काउंटिंग, ये इंपॉर्टेंट है। मीनिंग ऑफ डबल काउंटिंग या फिर प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग या मेथड्स टू करेक्ट डबल काउंटिंग, ये सारे क्वेश्चन ही आ जाते हैं पेपर में। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनना। क्या होती है प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग या डबल काउंटिंग? जब एक ही गुड को एक से ज्यादा बार नेशनल इनकम में ऐड कर लेते हैं तो वहां से स्टार्ट हो जाती है प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। तो इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। फार्मर ने मिलर को वीट दिया, ठीक है। मिलर ने देन आगे बेकर को वीट फ्लावर दिया एंड बेकर ने कंज्यूमर को ब्रेड दी। तो ये पूरी चेन में हमें इंटरमीडिएट कॉस्ट, वैल्यू ऑफ आउटपुट कैलकुलेट करना और वैल्यू एडेड निकालना है। यहाँ पे जब फार्मर ने मिलर को वीट दिया तो फार्मर ने मिलर को वीट दिया 500 रुपए का, ठीक है। मिलर ने आगे बेकर को आटा दिया, व्हीट फ्लावर दिया, कितने रुपए का? 700 रुपए का। और बेकर ने ब्रेड बना के कंज्यूमर को 1000 रुपए की दी। तो फार्मर का वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है? फार्मर की सेल कितनी है? 500 की। इंटरमीडिएट कॉस्ट हम फार्मर का 0 ले लेते हैं। एंड मिलर की सेल क्या है? मिलर की सेल है 700 रुपए में जो उसने आगे बेचा है। तो 700 रुपए मिलर की सेल है और इसका आईसी क्या है? 500 रुपए का इसका आईसी है, ठीक है, क्योंकि इसने 500 के वीट लिए थे फार्मर से। तो मिलर का वैल्यू एडिशन हो गया 200 रुपए, ठीक है। एंड नेक्स्ट हमारे पास जो बेकर है, बेकर ने ब्रेड दी कंज्यूमर को, 1000 रुपए की इसकी सेल है और इसका कॉस्ट है 700 रुपए का। तो इसकी टोटल वैल्यू एडिशन हो गई 300 की। तो यहाँ पे टोटल वैल्यू एडिशन कितनी हो रही है? फार्मर की 500 की वैल्यू एडिशन है, मिलर की 200 रुपए की है एंड बेकर की 300 की है। तो टोटल वैल्यू एडिशन है 1000। अगर हम ओनली वैल्यू ऑफ आउटपुट ले लेते सबका 500, 700 एंड 1000, तो हमारे पास बहुत ज्यादा वैल्यू एडिशन आती। और इस फाइनल आउटपुट में ऑलरेडी इंटरमीडिएट कॉस्ट इंक्लूडेड है। जो 700 रुपए का आटा है, ठीक है, व्हीट फ्लावर है, उसमें ऑलरेडी गेहूं की 500 रुपए की वैल्यू एडेड है। वैसे बेकर की जो 1000 रुपए की ब्रेड है उसमें ऑलरेडी 700 रुपए का वैल्यू एडेड है। इसीलिए हमने एक ही बार हम कैलकुलेट करेंगे, इसलिए हमने इंटरमीडिएट कॉस्ट को माइनस करा है ताकि प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग ना हो। यहाँ पे हमने ओनली वैल्यू एडेड ले ली सबकी और 1000 कैलकुलेट हो गई वैल्यू एडिशन। एक तरीका ये है प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग का। अगर डबल काउंटिंग को सही, डबल काउंटिंग नहीं होनी चाहिए, एक तरीका ये है कि सबकी वैल्यू एडेड ले लो और उसको ऐड कर दो तो 1000 रुपीज की हमारे पास वैल्यू एडिशन आ जाएगी। दूसरा तरीका यहाँ पे ये है कि फाइनल प्रोडक्ट जो है कंज्यूमर को अगर 1000 रुपए का बिका है तो वो 1000 रुपए की वैल्यू ले लो, उससे वैल्यू एडिशन पता चल जाएगी। तो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग को सही कैसे कर सकते हैं? या तो वैल्यू एडेड मेथड से कि VO में से माइनस IC करके सबका वैल्यू ऐड कर लो तो वैल्यू एडिशन पता चल जाएगी, या फिर फाइनल आउटपुट मेथड से कि ओनली सीधा फाइनल आउटपुट 1000 वैल्यू ले लो, यही हमारा वैल्यू एडिशन होगा। तो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग सॉल्व करने के 2 मेथड हो गए, फाइनल आउटपुट मेथड एंड वैल्यू एडेड मेथड। ये MCQ क्वेश्चन भी बन सकता है और यहाँ पे हमारे पास एक्सप्लेनेशन के लिए भी आ सकता है, एक्सप्लेन थ्रू एग्जाम्पल। यही एग्जाम्पल आप एक्सप्लेनेशन में भी बता सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा पूरा वैल्यू एडेड मेथड खत्म हो गया है। जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना अपने दोस्तों में एंड कमेंट्स में मुझे बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा एंड नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या पढ़ना है। अब इस वीडियो में हमने सारे वैल्यू एडेड मेथड एंड पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस कुछ डिस्कस किए हैं एंड ये पार्ट 4 वीडियो है, तो पार्ट 1, 2 एंड 3 भी जरूर देख लेना, नेशनल इनकम पूरा क्लियर हो जाएगा। मैंने कुछ इंडियन इको के वीडियोस भी बना रखे हैं विद नोट्स, उससे भी जरूर देख लेना, नोट्स डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।